वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने का ऐलान कर दिया है। अब तक एक दिन में औसतन 3 लाख मामले सामने आ रहे हैं, जो बढ़कर 9 लाख से अधिक हो चुके हैं। पुरानी लहर की तुलना में कोरोना के करीब 40% मामले बढ़ चुके हैं। ब्रिटेन में भी तीसरी लहर आ चुकी है। दूसरी लहर में 59,000 के आसपास मामले मिल रहे थे, जबकि तीसरी लहर की शुरुआत में ही 34,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 7,000 मामले मिल रहे थे, लेकिन अब 13,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में अब 12,000 से बढ़कर 40,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना के मामलों और मौतों में हाल में हुई बढ़ोतरी को बहुत गंभीर माना है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ने से इनमें गिरावट आई थी, लेकिन 10 सप्ताह की गिरावट के बाद मौतें दोबारा बढ़ने लगी हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के 6 रीजन और 111 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है। यह जल्द पूरी दुनिया में फैल सकता है। वायरस का अल्फ़ा वेरिएंट 178 देशों में, बीटा 123 देशों में और गामा 75 देशों में मिल चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा केस ब्राज़ील में मिल रहे हैं। अमेरिका में 67% और स्पेन में 61% मामले बढ़े हैं। भारत में भी तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने आगाह किया है कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और वायरस के म्यूटेट होने से भारत में कोरोना की तीसरी लहर जल्दी ही सच में बदल सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बार बार दोहराया है कि केवल वैक्सीन से महामारी को रोका नहीं जा सकता। इससे निपटने के लिए लगातार सावधानी बरतनी होगी। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए कितना तैयार है। कोरोना के 2 अलग वेरिएंट सामने आए हैं। लोग अल्फ़ा और बीटा वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं, यानी डबल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। दुनिया को इस तरह के इन्फेक्शन से सावधान रहने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक इसे कोरोना का एक नया प्रकार मान रहे हैं। भारत के लिए इस तरह से वेरिएंट काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। पहले ही हमारे देश में डेल्टा, डेल्टा प्लस और अल्फ़ा जैसे वेरिएंट एक्टिव हैं, और दूसरा, भारत वेरिएंट के प्रकार की जांच करने वाली जीनोम में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। डबल इन्फेक्शन के केस पकड़ने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाना ज़रूरी होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग आसान नहीं होती। भारत में अभी दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई। तीसरी लहर की स्थिति बनने से कुछ कारणों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, बीते वर्ष संक्रमित हुए लोगों में से 1/3 लोग अपनी इम्यूनिटी पूरी तरह खो दें, और दूसरा, वायरस के नए वेरिएंट की रिप्रोडक्टिव दर 4.5 से अधिक हो जाए, यानी एक संक्रमित कम से कम 4 या 5 लोगों को संक्रमित करे, और यह स्थिति पूरी तरह दूसरी लहर की समाप्ति के बाद बने। केरल का जीका वायरस हमें डरा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते केस खौफ पैदा कर रहे हैं। मणिपुर में डेल्टा वायरस के बढ़ते असर के चलते 10 दिन का कर्फ्यू लगाना पड़ा है। पुडुचेरी में 20 बच्चों के संक्रमित पाए जाने से स्कूल कॉलेज दोबारा खोलने का निर्णय वापस लेना पड़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों से मिलते शुरुआती संकेतों को हमें भांपना होगा।
लॉकडाउन में दी जा रही ढील तीसरी लहर का कारण बन सकती है। इस वक्त हर कोई तीसरी लहर की चर्चा तो कर रहा है, लेकिन अभी यह कोई नहीं कह रहा कि यह लहर आएगी क्यों। भारत के लिए यह संभलने का वक्त है। अगर देश का हर व्यक्ति नियमों का पालन करेगा तो हम तीसरी लहर को रोकने में सफल हो जाएंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि अगली लहर आने से पहले वे घूम फिर कर वापस आ जाएं। कई लोग कहते हैं कि 2 साल से घर में बंद पड़े हैं और अब घर भी जेल जैसा लगता है। लोग याद रखें कि महामारी की भयावह दुरावस्था, गंगा में बहते शव, रेत में दफन मुर्दे, उनके कफन झपटते लोग, ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मरते लोग, घर की जमा पूंजी खर्च कर अस्पतालों में अपना सब कुछ गंवा कर मृतकों को लेकर लौटते लोग। यह सही है कि लोग मस्ती में जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन यह मस्ती भारी पड़ सकती है। इसीलिए अभी भी समय है, संभल जाओ। पैरा चेंज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 2 आतंकियों को पकड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक आतंकियों के मंसूबे यूपी दहलाने के थे। वो तो गनीमत रही कि कोई घटना घटने से पूर्व ही इन खतरनाक आतंकियों को पकड़ लिया गया। अल-कायदा से जुड़े आतंकियों ने सिलसिलेवार विस्फोटों की साजिश रची थी। प्रेशर कुकर, टाइम बम अथवा मानव बम के जरिए विनाश करने के उनके इरादे थे। साजिश को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले ही 2 से 3 दिनों के अंतराल में अमली जामा पहनाया जाना था। लखनऊ के बाद कानपुर से संदिग्धों का पकड़ा गया है। एसटीएफ राज्य के कई शहरों में छापेमारी कर पूरे तंत्र को तहस नहस करने में जुटी है। अगले साल 5 राज्यों में यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा फैलाने की साजिशें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में अल-कायदा के आतंकी पकड़े जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन से जुड़े 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया है। पिछले साल नवंबर में दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई थी, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। दोनों दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है, जिससे बौखलाए आतंकी संगठन देश में बड़ा धमाका करने की साजिशें बुन रहे हैं। देखा जाए तो कश्मीर में जब से सुरक्षा बलों की चौकसी और सख्ती बढ़ी है, तब से देश के कई राज्यों में आतंकी गतिविधियां बदले रूप में सामने आने लगी हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है।